कांग्रेस के सामने और भी बड़ा संकट है, क्योंकि अगर कर्नाटक उसके हाथ से निकल गया तो एक बड़ा राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा और पंजाब को अगर छोड़ दें तो फिर बाकी 2 छोटे राज्यों में सिमटने को मजबूर हो जाएगी कांग्रेस, और ये पहली बार होगा। और रुझान पहला इस वक्त मिल रहा है चित्रदुर्ग से। बीजेपी के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं, तो सबसे पहला रुझान सामने आया है चित्रदुर्ग से। बीजेपी के उम्मीदवार इस वक्त आगे हैं, तो पहला रुझान सामने आया है कर्नाटक चुनाव में। चित्रदुर्ग से बीजेपी के उम्मीदवार फिलहाल आगे चल रहे हैं, तो ये पोस्टल बैलेट की गिनती का काम वहां पर चल रहा है और पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में गया है। हम आपको बता दें कि चित्रदुर्ग से बीजेपी के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। धीरे धीरे बस कुछ ही मिनटों में दूसरी सीटों से भी रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे और लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि बात चाहे बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार येदियुरप्पा की हो या फिर कांग्रेस के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया की हो, दोनों ने दावे किए हैं पूर्ण बहुमत के। जेडीएस को किंग मेकर बताया है तमाम एग्जिट पोल ने, और राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी जीत का लगातार वहां पर दावा किया है। तो वोटों की गिनती का काम इस वक्त चल रहा है और जैसे ही पहला रुझान मिल गया है बीजेपी के पक्ष में, पहला रुझान जाता हुआ, और जैसे ही दूसरी सीटों पर भी रुझान सामने आएंगे, सबसे पहले उन नतीजों को, रुझान को हम आप तक पहुंचाएंगे। तो कर्नाटक किसका होगा, इस पर पूरे देश की निगाहें इस वक्त टिकी हुई है। हम भी लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जी बिहार झारखंड, आप देखते रहिए। तो पहली सीट का रुझान मिल गया है। हम आपको बता दें कि पहली सीट का जो रुझान सामने आया है चित्रदुर्ग से, वहां से बीजेपी के उम्मीदवार आगे हैं और पोस्टल बैलेट की गिनती का काम इस वक्त चल रहा है। उसके बाद जैसे ही दूसरी सीटों पर रुझान सामने आएंगे, हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। इस वक्त पटना से प्रोफेसर अशोक सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि रांची से झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल और नीलू श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। और दरअसल हम आपको बता दें कि पहली सीट पर रुझान आ गया है और भी दूसरी सीटों का इंतजार हो रहा है। इस वक्त पोस्टल बैलेट की गिनती का काम चल रहा है और रुक करेंगे पटना का। प्रोफेसर अशोक सिंह अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, बस कुछ ही मिनटों में दूसरी सीटों पर भी रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि इस वक्त पोस्टल बैलेट की गिनती का काम शुरू हो रहा है। पहली सीट पर बीजेपी आगे है, क्या रहेगा यहां से अब जब वोटों की गिनती का काम शुरू हो गया है? अशोक जी, पोस्टल बैलेट के जहां तक रुझान का प्रश्न है, इससे कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है जी। पोस्टल बैलेट जितने होते हैं वो जो भी वोट कास्ट किए गए रहते हैं उसका बहुत ही नगण्य और नेग्लिजिबल पोर्शन कहा जाएगा। तो ये ठीक है, वो कहने के लिए हो गया कि एक बीजेपी के पक्ष में गया, लेकिन उसका कोई चुनाव परिणाम से जोड़ कर करके उसको इंगित नहीं किया जा सकता है। रह गई बात कि जब अब चुनाव परिणाम जब गिनती शुरू हो गई है तो आने वाले हैं, जैसा कि सभी चुनाव विश्लेषक और जो एग्जिट पोल वाले हैं, किसी ने वहां पर, सारे लोगों ने करीब करीब वहां पर हंग असेंबली की बात उठाई है और हंग असेंबली में किंग मेकर जेडीएस होंगे, ये सर्वविदित है। लेकिन अब वो अपनी स्थिति कितनी मजबूत बना रहे हैं और कितना बार्गेन करने की स्थिति में वो बनेंगे, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है और वो उसी के बाद चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि वो अपने को कितना बार्गेन कर सकेंगे।
चूंकि सारा बार्गेनिंग आप जो चुनाव का परिणाम अंतिम आ जाएगा उसके बाद ही शुरू होगा और बार्गेन करने की बिल्कुल अशोक जी, जाहिर सी बात है कि अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद जब दूसरी सीटों के रुझान हमारे पास सामने आएंगे उसके बाद ही ये पता चलेगा कि किस तरीके से रहेंगे आज के नतीजे। रुक करेंगे रांची का, जहां से दीनदयाल वर्णवाल झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नीलू श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। रुक करेंगे दीनदयाल जी का। दीनदयाल जी, पहला रुझान तो आपके हक में गया है, लेकिन क्या उम्मीद है कि यहां से जो दावे आपने किए हैं सरकार बनाने की, यहां से आप वहां तक पहुंचेंगे? शुरुआत अच्छी है तो अंत भी अच्छा होगा, ऐसा शुरू से ही शास्त्रों ने कहा है जी। और मैं आपको बताऊं कि कर्नाटक में हर हाल में विकास जीतेगा और भ्रष्टाचार जो कांग्रेस के द्वारा जातिगत जो फैलाया गया है वह हारेगा। कर्नाटक का एक शहर बेंगलोर, जिसको बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है, आपको पता है कि पहले यह एक पर्यटक शहर के रूप में माना जाता था। पूरे देश में अगर सबसे सुंदर और सबसे स्वास्थ्यवर्धक अगर कोई शहर था तो वह था बेंगलुरु। और आज के समय में कांग्रेस ने जो हाल कर दिया है, जाम शहर से शुरू होता है और जाम तक अंतिम होता है। तो जो कांग्रेस का जो गलत नीति, कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार, कांग्रेस का जो जातिगत नीति के तहत जो उन्होंने एक जहर फैलाया है कर्नाटक में, कांग्रेस ने जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो अपहरण करा के मरवाने का काम किया है, यह सब का भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को। और भारतीय जनता पार्टी ने जो देश और दुनिया में भारत का और नाम को एक समझिए कि एक उज्ज्वलित किया है, उस भारत को पूरे दुनिया में खड़ा किया है भाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यह विकास और यह जो आपका भारत का जो मस्तक ऊंचा किया गया है वह जीतेगा। कर्नाटक जेडीएस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और ये जो पोस्टल बैलेट की गिनती है उसके रुझान है। इसके बाद जब ईवीएम मशीन वहां पर खुलेगी उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि किस तरीके से जो बाकी सीटों के रुझान है वो क्या कुछ है। और 2 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं और दोनों ही इस वक्त जेडीएस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ पटना से शिवाजी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं आरएलएसपी के नेता माधव आनंद। माधव जी, बहुत स्वागत है आपका। 2 सीटों पर जेडीएस आगे है, तो क्या एग्जिट पोल में जो कहा गया है कि जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में रहेगी, क्या रुझान उसके संकेत दे रहे हैं? देखिए, आज का जो कर्नाटका का रिजल्ट जो आने वाला है कुछ वक्त में, आज 1-2 घंटे में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा पिक्चर। वो 2019 की जो भारतीय राजनीति है उसका दिशा और दशा दोनों का जो है पता चलेगा जी। अभी तक जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उसमें कहीं ना कहीं हंग असेंबली की तरफ जो जा रहा है, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है जी। और जेडीएस किंग मेकर के रूप में जो है कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि जो कर्नाटका को मैंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है जी, शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक मैं मॉनिटर किया, तो मुझे लग रहा है कि किसी न किसी एक पार्टी को वहां पूर्ण बहुमत जो है सो मिलेगा जी। और मुझे लगता है कि वहां की जनता का रुझान अभी बीजेपी की तरफ था। जो विगत जैसे प्रधानमंत्री जब मोदी जी जब कैंपेन कर रहे थे तो वहां लग रहा था कि बीजेपी वहां के जो चाहे ग्रामीण इलाके के हैं या शहरी इलाके, कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकाव मुझे देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है आज का जो डिसीजन होगा बीजेपी के पक्ष में जाएगा। बिल्कुल माधव जी, और लगातार जो रुझान हमारे साथ सामने आ रहा है, जो लगातार सीटों की तादाद बढ़ती जा रही है, इस वक्त तकरीबन 60 सीटों के 59 सीटों के रुझान हमारे सामने है। और आप देख सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर बीजेपी 23 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 27 सीटों पर और जेडीएस इस वक्त 9 सीटों पर आगे चल रही है। यानी कि अभी तक जो पोस्टल बैलेट जो बता रहा है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल ने जो कुछ भी कहा है उसी तरफ जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही शुरुआती आंकड़े हैं और इसके बाद अब दिन भर जब ईवीएम खुलेगी उसके बाद क्या कुछ होगा ये सामने आ पाएगा। रुक करेंगे इस वक्त पटना का, जहां से वरिष्ठ पत्रकार शिवाजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवाजी, जो शुरुआती रुझान मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल की तरफ इशारा कर रहे हैं। अभी तो ये बैलेट
पेपर जो है वो उसी का है। इसलिए अभी शुरुआती रुझान को हम लोग बहुत परिणाम की तरफ नहीं देख सकते हैं, और अभी हम लोगों को इंतजार करना होगा। करीब 9 बजे के आसपास हमको लगता है कि 8:30 से 9 बजे के बीच में कुछ जब ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो जाएगा तो उसके बाद ही सही परिणाम की ओर हम लोग बता सकेंगे कुछ। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है, लेकिन जो शुरुआत हुई है तकरीबन 60 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं, और जैसे ही ये परिस्थितियां बदलती है तो सियासी दलों के जो नेता हमारे साथ जुड़ते हैं वो अपने बयान भी बदल देते हैं, लेकिन हमें अभी थोड़ा सा इंतजार करना है। माधव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो से, जल्दी माधव जी जानना चाहेंगे कि क्या होगा अभी जो 60 सीटों के नतीजे मिल रहे हैं उसके बाद। देखिए, अभी जो नतीजे आ रहे हैं इस पे अभी कमेंट करना बहुत प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि अभी आने वाले 1-2 घंटे में बहुत कुछ क्लियर होगा। लेकिन जहां मेरा एक मानना है कि जेडीएस को जितने भी एग्जिट पोल ने दिया था अराउंड 30-35 का, तो मुझे नहीं लगता है कि जेडीएस को 30-35 जाएगा। जेडीएस का सीट जो है सो हमेशा 20 से 25 के बीच मेरा आकलन है, बिल्कुल अभी भी, और उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा। तो जेडीएस का आंकड़ा 20 से 25 के बीच में होगा। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि 63 सीटों के रुझान इस वक्त हमारे सामने हैं, और 63 सीटों के रुझान में 24 बीजेपी और 30 सीटें इस वक्त कांग्रेस, 30 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाई है, जबकि जेडीएस के खाते में फिलहाल 9 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। रांची से वरिष्ठ पत्रकार नीलू श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलू जी, जो रुझान वो बता रहे हैं कि एग्जिट पोल की तरफ ही इशारा किया जा रहा है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना कि ये नतीजे यही रहेंगे जो इस वक्त रुझानों में सामने आ रहे हैं, क्योंकि 64 सीटों का रुझान सामने आया है और तकरीबन जो आप कह सकते हैं कि 1/4 नतीजे हैं, और बाकी 222 सीटों पर अभी रुझान हमारे सामने होने हैं। लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं सियासी दलों की तरफ से उसका क्या मतलब है? सियासी दलों का दावा उनके हिसाब से ही होता है, लेकिन इस बार जो कर्नाटक में चुनाव हुआ है वो कर्नाटक की जो चुनाव की जो पारंपरिक शैली थी उससे थोड़ा हट के हुआ है। इस बार उत्तर भारत में जो चुनाव का जो अभियान चलता है उसके तर्ज पर ये वहाँ कर्नाटक में चुनाव हुआ है। यह पहली बार हुआ है किसी दक्षिण भारत के राज्य में जहां पर कि स्थानीय मुद्दे से हटके कई राष्ट्रीय मुद्दों को भी उसमें शामिल किया गया है, चाहे वो कांग्रेस की ओर से हो बिल्कुल या फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो। तो ये जो दावे हो रहे हैं वो सबका अपना अपना आकलन है। बीजेपी का आकलन अपने ढंग से है और कांग्रेस का आकलन अपने ढंग से है, जेडीएस का आकलन अपने ढंग से है। लेकिन जिस ढंग से जेडीएस वहां पर हम लोगों को जानकारी मिलती रही है कि वहां पर एक वर्ग ऐसा है जो कह रहा था कि नहीं, ये सिर्फ हम किंग मेकर की भूमिका में जो शुरू से ही देखिए ये एग्जिट पोल से पहले से भी ये बात आ रही थी कि ये किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, तो उससे थोड़ा जेडीएस का जो वहां आधार था वो थोड़ा सा खिसक सकता है। दूसरी ओर जिस ढंग से येदियुरप्पा ने जिस ढंग से प्रचार किया, जिस उग्रता से जो प्रचार किया है, क्योंकि उनके लिए भी अब ये जीवन मरण का प्रश्न। बिल्कुल नीलो जी, तो थोड़ा सा इंतजार हमें करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर कर्नाटक क्या कुछ कहता है, और क्योंकि कर्नाटक का सीधा असर पड़ने वाला है देश की राजनीति पर। इस वक्त 69 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं, आप देख सकते हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी 27 सीटों पर, जबकि कांग्रेस इस वक्त 32 सीटों पर आगे है, और जेडीएस के उम्मीदवार 10 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो 69 सीटों के रुझान हमारे सामने, बीजेपी 27 पर, कांग्रेस 32 पर और जेडीएस इस वक्त 10 सीटों पर आगे। हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी जुड़ा हुआ है। पटना से हमारे साथ अशोक सिंह जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार शिवाजी जुड़े हुए हैं, रांची से बीजेपी के नेता दीनदयाल बर्नवाल और वरिष्ठ पत्रकार नीलू श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबकि स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं माधव आनंद, आरएलएसपी के नेता हैं, और आनंद झा बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रुक करेंगे आनंद जी आपका, आप अभी जुड़े हमारे साथ। क्या लग रहा है जो दावे आप लोगों ने किए हैं, क्या वो दावे सही निकलेंगे आज दिन भर की मतगणना के बाद? देखिए, अभी जो रुझान आया है वो प्रारंभिक दौर का रुझान है, और अभी स्थिति थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें पता चलेगा। हम लोग अभी भी इसी दावे पर कायम हैं कि हमारी सरकार बनेगी और जनता वहां आड़े हाथों हमको लिए हैं, हम लोगों के समर्थन में वोट किए हैं, और उसका परिणाम कुछ देर में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और सरकार मुझे लगता है स्पष्ट बहुमत के साथ हमारी बननी चाहिए।
बिल्कुल आनंद झा जी, जाहिर सी बात है कि लगातार दावे किए गए हैं और अभी भी दावे आप लोगों के जारी हैं। 74 सीटों के रुझान इस वक्त हमारे सामने हैं। बीजेपी 29 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 34 सीटों पर और जेडीएस इस वक्त जेडीएस के जो उम्मीदवार हैं वो 11 सीटों पर आगे चल रहे हैं। माधव आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो से, आरएलएसपी के नेता हैं। माधव जी, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे, संजय झा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जेडीयू के नेता, उन्होंने कहा कि वो तो अपनी पार्टी को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे कर्नाटक में, लेकिन जो भाषाई मर्यादा है इस चुनाव में टूट गई है। उन्होंने बिलो द बेल्ट शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि दोनों ही पार्टियों ने उसको तोड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, अब राजनीति जो है दिनों दिन चेंज होती जा रही है और चाहे कितने भी बड़े नेता हो, मुझे लगता है कि एक प्रोटोकॉल और डिकोडम जो है मेंटेन करना बहुत जरूरी है और वही एक डेमोक्रेसी की ब्यूटी भी है जी। अगर किसी भी पार्टी की तरफ से अगर इस तरह का चीजें हुआ है तो उसको जो है कहीं भी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में ऐसा मैंने नहीं देखा है कि एक बहुत नीचे लेवल तक जैसे गिर जाना, मुझे इस तरह कोई भी स्टेटमेंट नहीं लगा, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी का हो या राहुल गांधी जी का हो, कहीं मुझे नहीं लगा। तो इस तरह करना कि चुनाव का स्तर बहुत निम्न स्तर तक कर्नाटक में गिर गया, उससे ज्यादा मैंने देखा है वर्ष कंडीशन दूसरी जगह पे। बिल्कुल, संजय झा ने ये कहा, संजय झा ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पटना से हमारे साथ अशोक सिंह जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। अशोक जी, जो अभी हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर करीब 80 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं, 36 पर कांग्रेस, 32 पर बीजेपी और 11 सीटों पर जेडीएस, क्या असेंबली हंग की तरफ जाएगी यहां से? निश्चित तौर पर हंग असेंबली की तरफ यह चुनाव परिणाम जाएगा, क्योंकि जो ये बैलेट के हिसाब से काउंटिंग हो रही है, इसमें भी पोस्टल बैलेट वाले में भी वही स्थिति बन रही है। दोनों पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, ये 100 सीट के आसपास जा रही है। बाकी का जो 20-22 सीट है वो जेडीएस के तरफ जा रहा है। तो जो अनुमान पूर्व से लगा है, बैलेट भी उसी हिसाब से जा रहा है, पोस्टल बैलेट। और ये लोग जो है सो जेडीएस कभी भी पूरे चुनाव के दरमियान कर्नाटक की जनता के बीच में अपनी ये छवि नहीं बना पाई कि हम सरकार बनाएंगे जी। इसलिए वहां उनकी जनता भी उसी हिसाब से वो उनको एक्सेप्ट की है। बिल्कुल, दोनों सरकार बनाने की स्थिति में और जो दावा है, लेकिन अगर असेंबली हंग होती है अशोक जी, तो कहीं ना कहीं जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में होगी। कुछ कहना चाह रहे हैं आनंद जी आप? देखिए, प्रारंभिक दौर के आंकड़ों पर अगर जाएं तो गुजरात चुनाव के परिणाम अगर सुबह सुबह आप देखे रहे होंगे तो बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में था और 11 बजे के आसपास परिणाम बदल गया। सिमिलरली यही घटना बिहार के काउंटिंग में प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक दौर में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस बहुत आगे था और कुछ क्षण बाद 10 साढ़े 10 बजे तक आते आते परिणाम बदल गया। तो अभी प्रारंभिक दौर में कुछ भी कहना कठिन है, लेकिन हम पूर्ण आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार बनेगी। जनता ने हमारी योजनाओं, केंद्रीय नेतृत्व को सराहा है। साथ साथ वहां जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स की गई है, अलग झंडा का डिमांड, राज्य को विभिन्न लिंगायत का देना, लिंगायत को बांटना, लिंगायत को हिंदुत्व के से बाहर करके एक धर्म बना देना, ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स जो बिल्कुल इसके साथ ही किसानों से रहा है, बिल्कुल किसानों का भी मुद्दा उठा, करप्शन का भी मुद्दा उठा। इन तमाम मुद्दों को लेकर अब देखना ये होगा कि ये मुद्दे यहां से लोकसभा चुनाव की तरफ जाते हैं कि नहीं। पटना से हमारे साथ अशोक सिंह जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही हम आपको बता दें, आते हैं आपके पास माधव जी, हमारे साथ शिवाजी वरिष्ठ पत्रकार पटना से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम उससे पहले अपडेट दे दें आपको, इस वक्त 86 सीटों के रुझान हमारे सामने है। बीजेपी 34 सीटों पर, कांग्रेस 41 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है और जो जेडीएस के उम्मीदवार हैं उन्होंने 11 सीटों पर बढ़त बनाई है। तो अभी ज्यादातर तकरीबन 140 सीट से ज्यादा सीटों पर अभी रुझान हमारे सामने नहीं आए हैं। उसके बाद ही ये कहा जा सकेगा कि यहां से ये नतीजे किस तरफ जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो 86 सीटों के रुझान है वो हमारे सामने है। माधव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं एक चीज कहना चाह रहा था, जैसे मैं पहले बोला कि जेडीएस का देखेंगे कि जैसे मैं बोला हूं कि जो एग्जिट पोल में बता रहा था 30-35 के आसपास नहीं जाएगा, जो बिटवीन 20-25 रहेगा और उसका बेनिफिट कहीं कि मुझे लग रहा है कांग्रेस को मिलता जा रहा है यहाँ। जेडीएस का जितना सीट कम होगा उतना ही कांग्रेस को ज्यादा फायदा वहां मिल रहा है, जो अभी तक के रुझान से मैंने आकलन किया है अभी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जा रहा है वो। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह की बातें सामने आ रही थी चुनाव के वक्त जिस तरह की बातें सामने आ रही थी और उसके बाद अब ये थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इस वक्त 86 सीटों के रुझान हमारे सामने है। बीजेपी 34 सीटों पर इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस की बात करें तो तकरीबन 41 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार इस वक्त आगे हैं।
और जेडीएस के उम्मीदवार 11 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। पटना से हमारे साथ प्रोफेसर अशोक सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबकि शिवाजी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रुख करेंगे शिवाजी का। शिवाजी, क्या कुछ कह रहा है कर्नाटक का रुझान? अभी हम लोग पहले भी बताया कि अभी जो है वो करीब आधे घंटे तक वो बैलेट पेपर जो है वो खुलता है, पोस्टल बैलेट जो है उसको खुलता है, उसको लोग काउंटिंग करते हैं, तो संभवतः उसी का होगा। और उसके बाद जो है वो 8:30 के बाद जो है वो ईवीएम से काउंटिंग शुरू होता है। तो ईवीएम का जो काउंटिंग शुरू होगा तब उससे परिणाम की ओर हम लोग आकलन कर पाएंगे कि वो किस दिशा में जा रहा है। अभी शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर में जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती होती है, तो संभवतः वो परिणाम जो अभी हम लोग रुझान जो देख रहे हैं वो पोस्टल बैलेट का होगा। अगर जिस तरह से पोस्टल बैलेट को भी अगर उसका आकलन आप करेंगे तो अभी तो हंग असेंबली की बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक तस्वीर, बिल्कुल जिस तरह से एग्जिट पोल ने एक तस्वीर साफ की थी, तो यहां भी एक तस्वीर मिल रही है। अब देखना ही होगा कि दिन भर क्या कुछ बनता है। तो आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको बता दें कि पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार शिवाजी, प्रोफेसर अशोक सिंह हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रांची से दीनदयाल वर्णवाल जो झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इसके साथ ही नीलू श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में बीजेपी के नेता आनंद झा और आरएलएसपी के नेता माधव आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े रहें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कर्नाटक पर हमारी सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं कर्नाटक विधानसभा के चुनाव की, और वोटों की गिनती का काम वहां पर शुरू हो गया है और रुझान हमारे सामने है। बड़ी खबर इस वक्त यह मिल रही है, जो निवर्तमान मुख्यमंत्री है कर्नाटक के सिद्धारमैया, वो अपने दोनों सीटों पर फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो चामुंडेश्वरी और बादामी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे सिद्धारमैया, और दोनों ही सीटों पर इस वक्त सिद्धारमैया पीछे है और दोनों ही सीटों पर दूसरे उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बीजेपी 50 सीटों पर आगे है, जो इस वक्त रुझान सामने आया है, जबकि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी 50 सीटों पर बीजेपी के आगे होने की खबर इस वक्त मिल रही है, जो रुझान हमारे सामने है। और खबर यह है कि सिद्धारमैया दोनों ही सीट से इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बुरी खबर कांग्रेस के लिए हो सकती है, क्योंकि उनके जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, वो फिलहाल अपनी दोनों सीट चामुंडेश्वरी और बादामी से इस वक्त पीछे, और जो रुझान मिल रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार इस वक्त 53 सीटों पर, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार इस वक्त 50 सीटों पर और जेडीएस 15 सीटों पर इस वक्त जेडीएस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी ने बढ़त बना ली है। बड़ी खबर इस वक्त कर्नाटक के नतीजों से हमारे सामने है। बीजेपी के उम्मीदवार 53 सीटों पर आगे हैं, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार इस वक्त 50 सीटों पर आगे चल रहे हैं, और जबकि जेडीएस के उम्मीदवार 15 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो तमाम जो प्रक्रिया है वहां पर पूरी कर ली गई है। इस वक्त तकरीबन आधी सीटों के रुझान हमारे सामने है। 119 सीटों के रुझान में बीजेपी 53 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 50 सीटों पर आगे है, और जेडीएस के उम्मीदवार इस वक्त 15 सीटों पर आगे चल रहे हैं। खबर यह है कि सिद्धारमैया अपनी दोनों ही सीट, चाहे बादामी की बात करें, चामुंडेश्वरी की बात करें, दोनों ही सीटों से सिद्धारमैया इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तो तमाम दावे चुनाव को लेकर किए गए थे। सिद्धारमैया ने यह भी कहा था वोटिंग खत्म होने के बाद अगर हाईकमान कहेगी तो किसी दलित के लिए वो अपनी कुर्सी छोड़ देंगे। तमाम तरह की बातें सामने आई थी। आज सुबह भी गुलाम नबी आजाद के साथ मुलाकात हुई है सिद्धारमैया की, और जो रुझान है, आधी सीटों के रुझान हमारे सामने है। जेडीएस 15 सीटों पर, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस पर अपनी बढ़त बनाई है। कर्नाटक चुनाव में 119 सीटों के रुझान सामने है। बीजेपी 53 और कांग्रेस 54। तो कांटे की टक्कर इस वक्त जारी है, कभी कांग्रेस आगे, कभी बीजेपी आगे, और इस वक्त 124 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं। तकरीबन 98 सीटों के रुझान और आने बाकी है, क्योंकि 2 सीटों पर चुनाव स्थगित हो गया था, वहां पर बाद में वोट डाले जाएंगे। 222 सीटों के नतीजे आज आएंगे, और इसमें 124 सीटों के रुझान इस वक्त हमारे सामने है, और 124 सीटों के रुझान में बिल्कुल कांटे की टक्कर इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है। जेडीएस
के उम्मीदवार 15 सीटों पर, कांग्रेस 54 सीटों पर, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार इस वक्त 53 सीटों पर आगे है। लेकिन बुरी खबर कांग्रेस के लिए यह है कि सिद्धारमैया अपनी दोनों ही सीट से पीछे चल रहे हैं। तो कांग्रेस के उम्मीदवार 54 सीटों पर आगे हैं, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार इस वक्त 53 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो कांटे की टक्कर वहां पर जारी है, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट जिसे कहते हैं राजनीति की भाषा में, वो इस वक्त वहां पर चल रहा है। कांग्रेस 54 सीटों पर तो बीजेपी 53 सीटों पर, जबकि जेडीएस के उम्मीदवार इस वक्त 15 सीटों पर आगे चल रहे हैं। और मुख्यमंत्री जो है, वर्तमान मुख्यमंत्री कर्नाटक के सिद्धारमैया, उन्होंने वो दोनों सीटों पर, अपनी दोनों सीटों पर जहां से वो चुनाव लड़ रहे थे, चामुंडेश्वरी और बादामी, दोनों सीटों से वो पीछे चल रहे हैं। तो कांग्रेस इस वक्त 60 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे, जबकि जेडीएस के उम्मीदवार इस वक्त 16 सीटों पर आगे चल रहे हैं। और 135 सीटों के रुझान इस वक्त हमारे सामने हैं, तकरीबन 136 सीटों के रुझान हमारे सामने। और हम आपको बता दें कि कांग्रेस के उम्मीदवार इस वक्त 60 सीटों पर, जबकि जेडीएस के उम्मीदवार 15 सीटों पर। कर्नाटक चुनाव की 144 सीटों का रुझान हमारे सामने है, बीजेपी 58 पर और कांग्रेस 60 सीटों पर। आप कह सकते हैं कि नेक टू नेक फाइट इस वक्त देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और लगातार हम बात कर रहे हैं, कांटे की टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है। अभी तक जो रुझान हमारे सामने आए हैं, आधे से ज्यादा सीटों के रुझान हमारे सामने हैं, और 25 पर जेडीएस और 60 सीटों पर बीजेपी, जबकि 62 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। 144, 58 पर बीजेपी और 60 पर कांग्रेस के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट का तमाम पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इस कर्नाटक के नतीजों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो से हमारे साथ आनंद झा जुड़े हुए हैं, माधव आनंद आरएसपी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि पटना से हमारे साथ अशोक सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार शिवाजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रांची से दीनदयाल बर्णवाल बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता राजेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और नीलू श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश ठाकुर अभी हमारे साथ आए हैं, रुक करेंगे राजेश जी का। राजेश जी, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? अभी रुझान में तो आप आगे हैं, लेकिन जिस तरीके की कांटे की टक्कर दिख रही है, कभी बीजेपी आगे हो जा रही है, आपके जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, वो दोनों सीटों से पीछे चल रही है, तो क्या जो आपने दावे किए हैं कर्नाटक चुनाव को लेकर, क्या वो दावे सही नहीं निकलेंगे? नहीं, देखिए, दावे हकीकत में बदलते नजर आ रहे हैं। अभी रुझान नहीं, रुझान के बाद आने वाले परिणाम भी जो है हमारे पक्ष में आने वाले हैं। आप जिस तरह से देख रहे हैं, लगातार जो लोगों ने एग्जिट पोल निकाले थे, कई बार एग्जिट पोल के लोगों को यह लग रहा होगा कि मेरा एग्जिट पोल सही है, कई लोगों को लग रहा होगा कि मेरा एग्जिट पोल सही है, लेकिन दरअसल में जो सिद्धारमैया साहब ने दावा किया है वही सही होगा। अंत में जो परिणाम आएंगे उसमें हम कहीं ना कहीं सत्ता को हासिल करने में कामयाब होंगे। बिल्कुल, तो राजेश जी, दावे अभी भी जारी हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं आनंद झा जी, बोल सकते हैं। सिद्धारमैया जी का जो दावा है वो तो गलत में अभी ही बदल गया कि वो दोनों सीटों से पीछे हैं, बादामी से भी और चामुंडेश्वरी से भी। तो कर्नाटक की जनता, जो शीर्ष नेता हैं वहां के कांग्रेस के, और जिनके फेस पर में कांग्रेस चुनाव वहां लड़ी, राहुल जी और सिद्धारमैया के फेस पर में चुनाव लड़ा गया, और वो फेस दोनों जगह से पिछड़ रही है, जनता वहां पर में नकार दी है। हार जीते का अलग विषय है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में अगर मुख्यमंत्री और चेहरा दोनों पीछे हैं तो एक संकेत बुरा है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, और ये भले रही है, लेकिन ये बहुत शुरुआती रुझान होता है। मैं भी कह रहा हूं कि पिछड़ना भी ठीक है, पिछड़ना, और वो बाद में तय हो जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन किसी फेस का किसी क्षेत्र से भी और किसी बूथ और 2-4 बूथ से पिछड़ना, ये अपने आप में संकेत है। 2 विधानसभा सीटों से पीछे जाना, दोनों विधानसभा से पीछे, बिल्कुल कांग्रेस के लिए खबर हो सकती है। और हम आपको बता दें कि 4 सीटों का अंतर इस वक्त चल रहा है रुझान में। 62 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं, जबकि 58 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे हैं। माधव आनंद आरएलएसपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माधव जी, आप दावे कर रहे हैं कि बहुमत मिलेगा जरूर, चाहे जिसे भी मिले, तो जो जेडीएस है वो आगे नहीं चल रही है, और 4 सीटों का डिफरेंस कांग्रेस और बीजेपी की, तो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट
देखिए जी, इस अभी जितने भी आ रहे हैं रुझान, मुझे ये लग रहा है कि जनता ने जेडीएस को नकार दिया है। और मैं याद नहीं, मैं हर चैनल पे ही बोला हूं कि जेडीएस को जितना एग्जिट पोल बता रहा है कि 30-35 जाएगा, नहीं जाएगा। आगे नहीं बोल रहा हूं, वो 20 अगर आ जाए वो बहुत बड़ी चीज है जेडीएस के लिए। नहीं, किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। मुझे नहीं लग रहा है कि 112 का जो आंकड़ा है, मुझे लग रहा है कि बीजेपी आराम से 112 का आंकड़ा प्राप्त कर लेगी और बीजेपी अपने बल पे सरकार बना लेगी। अगर 2-4 वोट का हुआ तो मुझे लगता है कुछ निर्दलीय भी जीतेंगे, निश्चित रूप से निर्दलीय का भी योगदान होगा। कांग्रेस के दावों में कितना दम है? ये कांग्रेस अभी जो रुझान है उसमें नेक टू फाइट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 घंटे 2.5 घंटे में एक सिनेरियो चेंज हो जाएगा, एक क्लियर मैंडेट की तरफ जो है सो कहीं न कहीं। तो आने वाले जो 2 घंटे हैं वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल है, उसके बाद ये पता चलेगा। रुक करेंगे पटना का। प्रोफेसर अशोक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अशोक जी, अगर आप सुन पा रहे हो तो जो अभी तक 60 पर बीजेपी, 64 पर कांग्रेस, जो नेक टू नेक फाइट इस वक्त चल रही है, तो क्या यही नतीजा होगा या फिर आने वाले 1-2 घंटे में कुछ और हमें देखने को मिलेगा वोटों के रुझान? ये नतीजे जो हैं भविष्य की ओर इंगित कर रहे हैं, और अगर किसी एक पार्टी की सरकार बनेगी अगर, तो वो बीजेपी की बनेगी, ये नतीजे बता रहे हैं जी। और मैं भी इससे सहमत हूं कि अगर कांग्रेस को जब भी सरकार बनेगी तो वो जेडीएस के सहारे से बनेगी जी। बीजेपी अपने बूते सरकार बना सकती है, इसकी संभावना वहां पे है, क्योंकि येदियुरप्पा ने जो इस बार जो आक्रामक चुनाव प्रचार किया है और जो चुनाव लड़ा है, उनके जीवन मरण का प्रश्न बना हुआ है। और उनके लोगों ने, लिंगायत समाज के लोगों ने उन्हें बहुत सहयोग भी किया है। कितना हो सरकार के द्वारा जो है सो सिद्धरामैया जी ने उन लिंगायत को अलग किया है, अलग किया है, लेकिन वो उनका वहां पर कारगर नहीं हुआ। ज्यादातर वोट लिंगायत बीजेपी के जाते हुए दिख रहे हैं, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल माधव जी, मैं आता हूं आप तक। शिवाजी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार पटना से। शिवाजी, जो अभी 68 और 64 यानी कि 4 सीटों का जो अंतर है बीजेपी कांग्रेस में, रुझान की जहां तक अगर हम बात करें, अन्य 1 सीट पर, जबकि जेडीएस फिलहाल 15 सीटों पर आगे चल रही है, तो क्या संकेत है इस नतीजे का? नहीं, वहां अब तो लग रहा है जिस तरह से अभी रुझान आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि वहां कांटे की टक्कर है। और एग्जिट पोल भी ये इसी ओर इशारा कर रहा था कि वहां जो है दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है, वहां हंग असेंबली की संभावना ज्यादा है। तो ये अभी तो इशारा इसी ओर कर रहा है, मगर हमको लगता है कि ये बस थोड़ा इस नतीजे पे पहुंचेंगे, थोड़ा अभी अर्ली है इसको। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस रुझान पर या इस नतीजे पर कुछ कहने की हालत में होंगे। माधव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा था कि लिंगायत का जो मुद्दा उठाना, कांग्रेस ने बहुत बड़ा कार्ड खेला था लिंगायत के मसले पर। मुझे लगता है कांग्रेस को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बीजेपी नुकसान हो रहा है। बीजेपी के लोगों ने कर्नाटक की जनता को यह समझाने में सफल रहा है कि लिंगायत का मुद्दा उन्होंने सिर्फ वोट के लिए, राजनीति के लिए आया किया। अगर ये करना ही था तो आप 2 साल पहले कर देते, आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। लेकिन अगर चुनाव के टाइम में करना, तो कहीं न कहीं कर्नाटक की जनता जो है इस चीज को समझ गई, और इसका असर दूसरे राज्यों पर भी देखने को मिलेगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से मिलेगा उसका जो है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बोला कि कांग्रेस जो है सो ट्रिपल P तक सीमित हो जाएगी, पौंडीचेरी, पंजाब और पार्टी, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उसी दिशा में जो है ये जा रहा है। आनंद जी, 68 और 64, तो क्या मान रहे हैं? क्या सरकार बनेगी बीजेपी की? टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट मैं कंफर्म आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और संकेत येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में बनने का मिल चुका है, क्योंकि सिद्धरामैया दोनों सीटों से पीछे हैं। दूसरी बात रही कि कर्नाटक की जनता बहुत सजग है, और हमारी जितनी योजनाएं रही हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे महिला सुरक्षा को लेके हो, महिला के लिए हेल्थ योजना, बच्चों के लिए हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ योजना हो, चाहे मुद्रा हो, स्टार्टअप हो, स्टैंड अप हो, इतनी सारी योजनाएं रही हैं जो अवेयरनेस कर्नाटक की जनता में बहुत ज्यादा है। और हमारे योजनाओं को लेके वहां पर में लोग काफी उत्साहित थे, मतलब अपनी वो इच्छा व्यक्त करते थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं। इस तरह की तमाम मुद्दों के अलावा स्थिति थी कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, कर्नाटक के चुनाव में इन तमाम मुद्दों के अलावा कहीं न कहीं विकास का भी मुद्दा देखने को मिला, जब केंद्र सरकार के विकास के मुद्दों की बात हुई और सिद्धरामैया सरकार ने भी अपनी योजनाओं को वहां पर गिनाया। जी, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए कि यूपीए 1 और यूपीए 2 के टाइम में केंद्र से जो राशि जाती है, हर स्टेट को जाती है, उससे लगभग दुगना जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक में कहा, प्रधानमंत्री ने बोला भी है, प्रधानमंत्री ने उसका मांगा कि आप मुझे बताइए कि उस फंड का यूटिलाइज क्यों नहीं हो पाया, और सिद्धरामैया उसका जवाब
लाभ नहीं दे पाए, तो कर्नाटक की जो शहरी जनता है और ग्रामीण और किसानों की आत्महत्या का जो मुद्दा है, सबसे ज्यादा आत्महत्या अगर किसान ने किया है तो कर्नाटक में किया है। बिल्कुल, माधव जी रोकना चाहेंगे इस वक्त फिर से। देखिए बीजेपी ने बढ़त बना ली है, 70 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार, जबकि 68 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और जेडीएस के उम्मीदवार 26 सीटों पर इस वक्त आगे हैं। तो आप देख सकते हैं 70 सीटों पर बीजेपी, 68 पर कांग्रेस, यानी कि कांटे की टक्कर कर्नाटक के चुनाव में हो रही है, जब रुझान हमारे सामने लगातार आ रहे हैं। और 26 सीटों पर जेडीएस, यानी कि अभी तक जितने भी सीटों के रुझान मिले हैं, तो एग्जिट पोल ने जो कुछ भी कहा है, अगर सारे एग्जिट पोल को जोड़कर हम एवरेज निकालें तो कुछ इसी तरह का नतीजा मिलता है जो इस वक्त रुझान जो हमारे सामने है। हालांकि यह कहना अभी जल्दी होगी क्योंकि रुझान इसके बाद बदलते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि कांटे का मुकाबला है, कांटे का टक्कर है। सीटें चाहे जो भी हो, लेकिन वोट की परसेंटेज वोटों का जब भी आएगा तो यह पता चल पाएगा कि कांग्रेस और बीजेपी में कांटे का मुकाबला देखने को मिला है कर्नाटक में। इस वक्त 70 सीटों पर बीजेपी जबकि 68 सीटों पर कांग्रेस आगे है। रुक करेंगे रांची का, कांग्रेस के नेता राजेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, जो राज्य जहां पर आपको उम्मीद थी कि आप वापसी करेंगे, आपके नेता मजबूत लग रहे थे सिद्धारमैया, वहां आप इस तरह के पिछड़ रहे हैं, अभी 2 सीटों से आगे हो गई है बीजेपी। नहीं, देखिए ये तो शुरुआती रुझान है और इस पर लगातार आगे पीछे लोग बनते रहेंगे, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। और जो अभी तो सिद्धारमैया साहब भी दोनों सीटों पर पीछे बताए जा रहे थे, अब एक सीट पर आगे हो गए हैं। तो अभी 9 बजे 9:30 बजे इस तरह का कोई प्रेडिक्शन कर देना तो ये एग्जिट पोल की तरह ही होगा। तो मैं समझता हूं कि एग्जिट पोल जितने भी आए हैं, अब अगर देखेंगे तो कोई ना कोई एग्जिट पोल तो सही होगा, क्योंकि किसी ने 68 दे दिया और किसी ने 110 दे दिया है, तो किसी का एग्जिट पोल तो सही होगा। उसी तरह से जिस तरह से पैनल में लोग बातें कर रहे हैं, तो किन्हीं ना किन्हीं की बात तो सही होगी। कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, ना ही कोई कर्नाटक के चुनाव में जाकर के लौट के आया है। तो आप ही के जो चैनल पे जो देख रहे हैं, हम कई चैनल पे ज्यादा भी कांग्रेस को दिखाया जा रहा है, कई चैनल पे नहीं, बिल्कुल शुरुआती दौर है राजेश जी, और पल पल नतीजे बदल रहे हैं, रुझान आते हैं जी पल पल बदल रहे हैं। इसलिए कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, कांग्रेस की सरकार वहां बनने जा रही है, मैं इतना दावा कर सकता हूं। बिल्कुल, तो 6 सीटों का फर्क इस वक्त है। 74 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं, जबकि 68 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस के उम्मीदवार आगे हैं और जेडीएस ने 26 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाई है, जबकि अन्य 1 सीट पर आगे इस वक्त दिख रहा है। तो रुझान लगातार हमारे सामने, बीजेपी 74, कांग्रेस 68, जबकि जेडीएस 26, जेडीएस के उम्मीदवार 26 सीटों पर इस वक्त आगे हैं। रांची का ही रुख करते हैं, नीलू श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलू जी, अभी भी राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो दावे करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन ये एग्जिट पोल नहीं है, ये रुझान सामने आ रहे हैं। देखिए रुझान भी ये बिल्कुल आरंभिक स्टेज का रुझान है। अब हम करें कम से कम 1 घंटा अगर हम वेट कर लें, उसके बाद का जो रुझान होगा बिल्कुल वो दावों की कसौटी पर तब हम लोग उसको कर सकते हैं। अभी बिल्कुल बहुत सारी सीटें, अब जैसे 169 अभी हम लोग देख रहे हैं, तो 222 भी हम लोग जो पहला राउंड है, जो पोस्टर का आता है, पोस्टर कुछ जगह कई सैकड़ों में होते हैं, कुछ 1000-1500 में होते हैं। तो ये जो अभी पहला राउंड का आ रहा है, कुछ जगह पे 2 राउंड का आ गया है, जैसे कि बादामी या चामुंडेश्वरी में से कहीं, जहां से सिद्धरामैया फिर आगे हो गए, तो कुछ जगह पर 2 चरणों का हुआ है। तो अभी जो कम से कम 1 घंटा और हम लोग वेट कर लें, तो दावों की कसौटी पर जो हम लोग तब हम लोग अच्छी तरह से उसको परख सकते हैं। इसलिए अभी का जो आकलन है, तो अभी दावे ठीक है, एग्जिट पोल की तरह ही अभी हम लोग, जैसे एग्जिट पोल के समय हम लोग जो विभिन्न दलों के नेताओं ने जो दावा किया था, उसी ढंग से अभी दावे हो सकते हैं। 1 घंटे के बाद हम लोग इसको, जब जो रुझान आएगा, फिर हम लोग उस पर मजबूती के साथ कुछ आकलन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो जो रुझान हमारे सामने है, 88 सीटों पर बीजेपी, जबकि 72 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि जेडीएस के उम्मीदवार 26 सीटों पर इस वक्त आगे हैं। बीजेपी के नेता दीनदयाल वर्णवाल हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं, उनसे, दीनदयाल जी, आपने अभी बढ़त बनाई है, ठीक है बढ़त बनाई है, लेकिन क्या ये जो बढ़त है ये बहुमत में तब्दील हो पाएगा?
देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के नेता एकदम बिल्कुल हवाई बात कर रहे हैं जी। जिस मुखिया के तहत जिन्होंने 5 साल शासन किया है, उस मुखिया को शुरू से ही डर था, भय बना हुआ था, इसलिए उन्होंने 2 सीट पे चुनाव लड़ने का काम किया जी। उनको विश्वास नहीं रही अपनी जनता पे। जब मुखिया को अपने जनता पे ही विश्वास नहीं है, जब उनको अपने आप में इतना भय और डर समा रहा था, तो उनकी हार तो तय है। दीनदयाल जी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे। इसका मतलब है 5 वर्षों तक दीनदयाल जी प्रधानमंत्री जी पे प्रधानमंत्री जी आदरणीय 5 वर्षों तक इन्होंने उनको जो कार्य किया है, जो वहां के लोगों को, जो वहां का भ्रष्टाचार दिया है, जो वहां पर जातिगत एक विद्वेष फैलाया है, उसकी हार होगी। और यह तय हो गया है कि कांग्रेस पूरी तरह विफल होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। तो जो अंतर है वो लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी 88 सीटों पर, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार इस वक्त 72 सीटों पर आगे चल रहे हैं, यानी कि तकरीबन 16 का डिफरेंस हो गया है। माधव आनंद जी, मुझे जैसे मैं बोला ना कि ये फुल मेजोरिटी की तरफ जाएगी, यानी उसमें कोई डाउट मुझे नहीं लग रहा कि हंग असेंबली, क्योंकि हंग असेंबली कर्नाटक की जनता नहीं चाहती है। दूसरी बात, कर्नाटक की जनता ये भी चाहती है कि केंद्र में जिसकी सरकार हो उसी की सरकार कर्नाटक में बने, जिससे कि कर्नाटक का विकास ज्यादा हो। अभी तो जो देखा गया है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से फंड जा रहा है वो वहां की सरकार यूज नहीं कर पा रही है, या केंद्र सरकार की योजनाओं का उस रूप में लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो वहां की जनता चाहती है कि केंद्र में जिसकी सरकार हो, वहां प्रदेश में भी उसी की सरकार हो, और कहीं ना कहीं 2019 की तरफ भी जा रहा है। और कर्नाटक की जनता ये भली भांति जानती है कि 2019 में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। राहुल जी कितना भी दावा कर लें कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं, बन सकते हैं, डेमोक्रेसी की यही बूटी है, हर कोई ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन किस बेसिस पे बनेंगे? आज आपके पास कोई कर्नाटक जैसे बड़ा स्टेट भी जा रहा है, और आप जो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ट्रिपल P पे सीमित हो जाएंगे, तो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, सोचने के विषय है। बिल्कुल। तो लगातार हम आपको बता दें कि जाहिर सी बात है कि नतीजों पर तमाम नजरें बनी हुई है। इस वक्त जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश कुछ कह रहे हैं। करते हैं और आप दिन रात जिनको मानते हैं, हम उनका आशीर्वाद लेने आए हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए और आपका आशीर्वाद भी जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि आप जिन मठों में आते हैं हम वहां पहुंचे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। उन मठों के महास्वामी से लगातार हम बातचीत करते रहे, तमाम चीजों को समझते रहे, और हमारा आखिरी सवाल उनको ये होता था कि जो लीडर्स आपके पास आते हैं, आशीर्वाद तो आप सबको देते हैं, महा आशीर्वाद किसको मिल रहा है? इस सवाल का जवाब वो बड़ा हंस के टाल के और उसका जवाब देते थे कि देखिए, महा आशीर्वाद जिसको मिलता है उसको पता होता है, और देने वाले को पता होता है कि आशीर्वाद हमने सबको दिया, महा आशीर्वाद किसको दिया है सिर्फ उसी को पता है जिसको महा आशीर्वाद मिला है। और इस वक्त हम आपको बता दें कि कर्नाटक की तमाम सीटों पर रुझान इस वक्त हमारे सामने है, कांटे की टक्कर, लेकिन बीजेपी ने इस वक्त बढ़त बना ली है। कांग्रेस के उम्मीदवार 72 सीटों पर, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार इस वक्त 91 सीटों पर वहां पर आगे चल रहे। सिद्धारमैया जो सीएम है, निवर्तमान सीएम है, वो अपनी सीट पर पीछे है, जबकि येदियुरप्पा जो सीएम पद के उम्मीदवार हैं बीजेपी के, वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। और बीजेपी ने रुझानों में बढ़त बनाई है कांग्रेस पर, जबकि जेडीएस के जो उम्मीदवार हैं तकरीबन 26 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। बीजेपी 91, कांग्रेस 74। तो कहीं ना कहीं ये जो फासला है वो लगातार बढ़ रहा है। आनंद जी, इस फासले को बरकरार रखेंगे, और हमारा जो 130-32 का आंकड़ा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, उसके इर्द गिर्द हम लोग पहुंचेंगे। थोड़ी देर बाद ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और बढ़ता ही जाएगा। बढ़त जो है अपने आप में बिल्कुल बढ़ता जाएगा। ये शुरू से आप देखें हैं, पीछे हम लोग काफी मतलब 28 और 34 का डिफरेंस था, अब 72 और 64 हुआ, अब 91, 74 है, लेकिन ये बढ़त जो है बढ़ता ही जाएगा। तो इसलिए इसमें अभी यकीन नहीं किया जा सकता। माधव जी, देखिए, जैसे आपके रिपोर्टर ने बात कर रहे थे मठों का, जैसे मैं पहले ही बोला हूं कि जितनी भी कर्नाटक में मठ हैं वो किसी जाति संप्रदाय को बिलोंग करते हैं। और जब अमित शाह जी ने कर्नाटक का दौरा किया था तो मुझे याद है कि 20 से 22 मठाधीश से उन्होंने मिला था। देखिए, मठाधीश कभी ये नहीं बोलते हैं किस पार्टी को सपोर्ट करना है, लेकिन उनका आधार है, जनाधार है वहां, वो जिसको चाहेंगे उसको जितवा सकते हैं। और मैं पहले भी बोला था कि कहीं ना कहीं जितने भी मठाधीश हैं वहां कहीं उनका झुकाव बीजेपी के प्रति रहा है, और उसका फायदा मिलते हुए दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि रुझान का जो है कितना डिफरेंसेस ज्यादा हो गया होगा। बिल्कुल, थोड़ा सा कम भी रहा है, यानी कि नेक टू नेक फाइट इस वक्त जारी है। 91 और 85, यानी कि 85 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे हैं, जबकि 91
सीटों पर इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार, जबकि जेडीएस कहीं ना कहीं जो 20-25 का वो जो आंकड़ा है, 26 सीटों पर जेडीएस के उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रहे हैं। रुक करेंगे पटना का, जहां से अशोक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अशोक जी, दावे तो तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन मठों की भी कहीं ना कहीं भूमिका है कर्नाटक के चुनाव में। मठों की भूमिका को कभी भी नकारा नहीं जा सकता है, और ये जितने भी मठ वहां पर हैं वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं, और जहां हिंदुत्ववाद आएगा वहां पर निश्चित तौर पर बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। तो इसमें ज्यादातर मठों का जो झुकाव रहा है वो बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा, उनका अंदर से जो समर्थन है वो बीजेपी को है, इसलिए मठों का जो बहुतायत है वो बीजेपी के साथ है और उसका फायदा उन्हें मिलेगा भी। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादातर सीटों पर रुझान जो है सो बीजेपी के तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल। और कांग्रेस पिछड़ती जा रही है, जेडीएस सिमटती जा रही है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है अशोक जी, जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आनंद जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं जल्दी से, समय कम है। मठ मानव मूल्यों की स्थापना के लिए काम करती है जी, और कांग्रेस को मानव मूल्य की कोई परख ही नहीं है और ना उसमें विश्वास है। बिल्कुल। माधव जी, अगर होती आनंद जी रोकना चाहेंगे, मुझे लग रहा है कि बीजेपी अपने बल पे सरकार बनाएगी। मैं शॉर्टकट में ही बोलना चाह रहा हूं, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। बिल्कुल। लेकिन अभी तक जो रुझान सामने आया है, हम आपको बता दें कि कांटे का मुकाबला इस वक्त जारी है, और कर्नाटक चुनाव पर हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी लगातार जुड़ा हुआ है। हम लगातार आप तक रुझान पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले सबसे सटीक रुझान हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट का पैनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माधव आनंद आरएलएसपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे। माधव जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जी बिहार झारखंड पर कवरेज लगातार जारी है। सबसे सटीक और सबसे पहले नतीजे और रुझान हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।